यहाँ हैं तो वहां से खांसने की आवाज किसकी आ रही है? मच्छर होगा। मच्छर मनुष्य की तरह कहाँ खांसता है? हाँ। कोई चोर हो सकता है। सब सावधान हो जाओ। अरे गुरुवर, मंत्रीवर, धनीमणि, आप सब इतनी रात्रि को मेरे निवास स्थान पर क्या कर रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, हम महाराज का एक विशेष आदेश लेकर आए हैं आपके पास। हे ईश्वर, अवश्य ही कोई विशेष सूचना होगी जिसे देने के लिए आपको, गुरुवर को, धनीमणि को, सैनिकों को आना पड़ा। दीजिए मंत्रीवर, शीघ्र वो संदेश दीजिए। पंडित रामकृष्ण, हाँ महाराज चाहते हैं कि हाँ आप उन्हें हाँ। अपना पारसमणि दे दे। अच्छा, आप एक क्षण रुकिए, मैं हैं? पारसमणि? हाँ, पारसमणि। वही पारसमणि जिसके छूते ही धातु स्वर्ण बन जाती है। हम जानते हैं वो पारसमणि तुम्हारे पास है पंडित रामकृष्ण। ये सूचना आपको किस मूर्ख ने दी गुरुवर? मूर्ख कहने की क्या आवश्यकता है एक भले मानस को? क्योंकि आपके उस भले मानस से अवश्य ही कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मेरे पास कोई पारसमणि नहीं है। ना, झूठ बोल रहे हैं आप। हमने स्वयं देखा है तुम्हें लोहे की मुद्रा को स्वर्ण की मुद्रा में परिवर्तित करते हुए। कब? रात है। ये गुंडा, अब गुंडप्पा, ये उन स्वर्ण मुद्राओं से क्रीड़ा कर रहा था। अच्छा वो स्वर्ण मुद्राएं। आप उन स्वर्ण मुद्राओं की बात कर रहे हैं? वो स्वर्ण मुद्राएं, वो तो अरे शारदा, जब एक महान, विद्वान, ज्ञानी महापुरुष एक तुच्छ प्राणी से बात करें तो बीच में नहीं बोलते। मैं बात कर रहा हूँ ना। पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर, हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं वो पारसमणि हमें दे दें। मंत्रीवर, वो क्या है कि मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि वो पारसमणि कहाँ रखी। आप एक कार्य कीजिए, आप कल पुनः आ जाइए, मैं स्मरण करके बताता हूँ। नहीं, स्मरण नहीं करेंगे पंडित रामकृष्ण, पारसमणि को लुप्त करेंगे आप। हम अभी इसी क्षण आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लीजिए, अभी लीजिए, इसी क्षण लीजिए, पूरा घर आपके समक्ष है गुरुवर। महामंत्री जी। जी आचार्य। कृपया सैनिकों को आदेश दीजिए। सैनिकों, जाओ जाकर इस घर का कोना कोना छान मारो। पारसमणि इसी घर में नहीं मिलेगा। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है आचार्य कि अवश्य मिलेगा। जाइए। देखा बुढ़ो को पंडित रामकृष्ण के घर पर तलाशी लेते हुए बुढ़ा कितना प्रसन्न हो रहा है। आचार्य तथाचार्य की जानकारी के अनुसार ये पत्थर बिल्कुल पारसमणि की भांति प्रतीत होता है और संभवतः पंडित रामकृष्ण के पास भी ऐसा एक पत्थर है जिससे वो साधारण वस्तु पर घिसते हैं और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु महाराज, हमारे राज्य में तो इतना सारा स्वर्ण है, फिर आपको इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं छोटी महारानी, जिज्ञासा है। ये सब हम अपने स्वार्थ हेतु नहीं कर रहे हैं, हम इतने लोभी नहीं हैं। यदि ये सत्य हुआ तो हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सब धनवान हो जाएंगे।
परंतु गुरुवर का कथन सत्य है कि नहीं, ये प्रमाणित करने हेतु हमें ये प्रयोग करना होगा। ये तो अति उत्तम विचार है महाराज, हम भी प्रयत्न करते हैं। आइए। लाइए, हमें दीजिए। महामंत्री जी, पारसमणि नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था, पारसमणि है ही नहीं। हम जानते हैं पंडित रामाकृष्णा कि पारसमणि आप ही के पास है। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित करते हुए। और हमने ही नहीं देखा, महामंत्री जी ने भी देखा है। संध्या के समय हमारे साथ आए थे। आपके घर में यहाँ वहाँ इधर उधर वो स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी थी। आप झाड़ू लगा रहे थे, उन्हें एकत्रित कर रहे थे और टोकरी में डाल रहे थे। ओह, अरे रे, अब आप लोगों को ज्ञात हो ही गया है कि मेरे पास पारसमणि है, तो झूठ बोलने से क्या लाभ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास पारसमणि है। देखा 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 महामंत्री जी, देखा। किंतु आप कृपया महाराज को ये संदेशा दे दें कि उन्हें पारसमणि कल मिल जाएगी। कृपया मुझे एक रात्रि का समय दे दें बस। नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा पंडित रामाकृष्णा, महाराज का आदेश है। पंडित रामाकृष्णा, क्या हो गया? अम्मा, शारदा मेरी सहायता करो। अब बिठा दीजिए उन्हें, बिठा दीजिए यहाँ पर। पंडित रामाकृष्णा, आप ठीक तो हैं? पता नहीं मंत्रीवर, पता नहीं। प्रपंच प्रपंच कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा। पारसमणि नहीं देना चाहते, समस्त रात्रि स्वर्ण निर्मित करेंगे। ना गुरुवर, ना। पंडित रामाकृष्ण, आप विश्राम कीजिए। हम आपको आज रात्रि तक का समय देते हैं। धन्यवाद मंत्रीवर। परंतु महामंत्री, आप पंडित रामकृष्ण के लिए चिंतित न होइए। पंडित रामकृष्ण पुनः दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। सैनिकों, चलो। ठीक है पंडित रामाकृष्ण, जितना स्वर्ण निर्मित करना है कर लो। एक रात्रि का समय है तुम्हारे पास। केवल एक रात्रि पंडित रामाकृष्णा। हाँ, धन्यवाद गुरुवर। अम्मा, अम्मा, गए मूर्ख। अरे ओ, तुम्हें क्या हो गया? घर की तलाशी ली तो क्या हुआ? इसलिए नहीं, आपके पास पारसमणि और आपने हमें भी इस बारे में नहीं बताया। शारदा महोदया, मेरे पास पारसमणि नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी सबके सामने आपने कहा था आपके पास पारसमणि है। अरे है मेरे पास पारसमणि है, बस। और आपने हमसे झूठ बोला। आपने हमें भी नहीं बताया। कल महाराज के साथ साथ तुम लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा। कोई ना कोई प्रपंच रचते ही रहते हैं गुरुवर। हमने सुना था कि पारसमणि को जागृत करना पड़ता है मंत्र पढ़कर। इस पत्थर को किसी भी वस्तु पर घिसने से पहले मंत्रोच्चार करना पड़ता है, तभी ये काम नहीं कर रहा था। परंतु महाराज, पारसमणि एक काल्पनिक वस्तु है, ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। होता है महारानी चिन्नाती भी होता है पंडित रामकृष्ण के पास भी है। स्वयं आचार्य तथाचार्य और मंत्रीवर ने अपने नेत्रों से देखा है। परंतु महाराज,
यदि पंडित रामाकृष्णा के पास ऐसा कोई भी पत्थर होता तो वो आपको इस संदर्भ में अवश्य ही सूचित करते। यही तो दुविधा है, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। परंतु महारानी चिन्ना देवी आपको ज्ञात नहीं है, ये पत्थर चमत्कारी पत्थर है। सत्य कह रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं, हमने ये परी कथाओं में सुना है, परंतु हम गुरुवर की बातों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। आप एक कार्य कीजिए, इन सारे पात्रों को संभाल कर रख दीजिए। हो सकता है कि ये सब स्वर्ण में परिवर्तित होने में थोड़ा समय ले। जी महाराज। और इस पत्थर का क्या करना है महाराज? ये पत्थर हम रख लेते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हमारी छठी इंद्री सक्रिय हो गई है। पंडित रामाकृष्ण अंदर ये जो प्रपंच रच रहा है, उसके पीछे अवश्य उसकी कोई योजना है। वो हमें धोखा देकर यहाँ से पलायन करना चाहता है। सत्य कह रहे हैं गुरुजी आप, किंतु रामा के बस की बात नहीं। आप जैसी लोमड़ी को चकमा देना। हमें लोमड़ी कहा? राजपुरोहित तथाचार्य लोमड़ी? गुरुजी, चतुराई का उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। चतुर तो हम हैं, नहीं जानते थे क्या? अब जान गए? जान गया। शारदा, अपना सब सामान बांध लो, अवसर देखकर हम विजयनगर से पलायन कर जाएंगे। धनीमणि, देखा देखा, इनकी पलायन करने की योजना है। गुरुजी ऐसा कीजिए, अब यही रहकर प्रतीक्षा कीजिए, हम जाते हैं, हमें निद्रा आ रही है ना। गुरुजी उन्हें पलायन मत करने दीजिएगा, हम प्रातः आपको मिलेंगे। शुभ रात्रि। ठीक है। ये मूर्खों, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये रुको हमारे साथ और पहरा दो। क्या है? अच्छा। सुप्रभात गुरुवर। सुप्रभात। ये लीजिए दातून। क्यों? क्यों? आप प्रातः दांत स्वच्छ नहीं करते? हाँ। धनीमणि, दो। हाँ, तो क्या 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 कह रहे थे आप? आप प्रातः दांत स्वच्छ नहीं करते? करते हैं, अवश्य करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा, तो आप दांत स्वच्छ कर लीजिए, मैं दूध मंगवाता हूँ। नहीं, दातुन तो हमने रात को ही कर लिया। हाँ। और सिर्फ केवल दूध ही आ रहा है और कुछ नहीं। शुद्ध घी में कचौड़ियाँ भी बनवाई हैं, विशेष रूप से आप लोगों के लिए। आपने समस्त रात्रि यहाँ पहरा दिया, आपके कारण मेरा पारसमणि सुरक्षित रहा। ओ हाँ, क्या? नहीं, वो हम सुबह जब वो हम सैर के लिए जा रहे थे तो सैर करते करते दूर चले गए तो वापस लौट रहे थे तो क्लांत हो गए तो यहाँ सुस्ताने के लिए बैठे तो निद्रा आ गई। अच्छा, तो मैं दूध और कचौड़ी के लिए मना कर देता हूँ। हाँ? नहीं, मना क्यों करेंगे? वो आने दीजिए, हम खाएंगे हम। वैसे पंडित रामाकृष्ण,
आप स्वस्थ लग रहे हैं। अरे नहीं, अभी कहाँ गुरुवर, प्रतीत होता है आज दरबार नहीं आ पाऊंगा। चलिए कुछ और अल्पाहार का प्रबंध करता हूँ। हाँ अरे पकड़ो अकाल पीड़ितो, दूध ला दो, कचौड़ी ला दो। दूध कचौड़ी खाओगे? खाएंगे। चुप, मूर्ख कहेंगे, भोजन नहीं देखा कभी। चलो हमारे साथ चलो, हमें महाराज को इस पंडित रामाकृष्ण के विषय में सूचित करना है। चलो। महामंत्री जी, महाराज, पंडित रामकृष्ण कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहे? महाराज, पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने संदेश भिजवाया है कि वो आज राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। महामंत्री जी, यदि पंडित रामकृष्ण स्वयं नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे पारसमणि को जागृत करने का मंत्र पूछ लीजिए। जी क्या महाराज? कुछ नहीं, आप बैठिए, हम स्वयं पूछ लेंगे जब वो आएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज, पंडित रामकृष्ण पूर्णतः स्वस्थ हैं। जी हाँ महाराज, और अपने घर में बैठे गर्मा गर्म दूध और शुद्ध घी में बनी कचौड़ियां ग्रहण कर रहे हैं महाराज। और हमें अंदेशा है कि पकवान खाकर वो अपने परिवार सहित विजयनगर से पलायन करने वाले। क्या पलायन? जी महाराज। हम कुछ समझ नहीं पा रहे गुरुवर, विस्तार में बताइए। महाराज, गत रात्रि हम स्वयं पंडित रामकृष्ण के घर की निगरानी कर रहे थे। नहीं महाराज, कर नहीं रहे थे, करवा रहे थे, अन्यथा वो गत रात्रि पलायन कर जाते महाराज। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है, अभी इसी क्षण सैनिक भेजिए और पंडित रामकृष्ण को पकड़ लीजिए। महाराज, ये पंडित रामकृष्ण स्वयं दरबार में नहीं आने वाला है। महामंत्री जी, महाराज, आप स्वयं जाइए पंडित रामकृष्ण के आवास पर कुछ सैनिकों को लेकर और उन्हें यहाँ पर लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, पंडित रामकृष्ण का परिवार राज दरबार में आने की अनुमति चाहता है। उन्हें ससम्मान आने दिया जाए। पंडित रामकृष्ण का परिवार डर गए, स्वयं आ रहे हैं। प्रतीत होता है वो पारसमणि लेकर आए हैं। पारसमणि तो इतना सा पत्थर था, ये इतना बड़ा बक्सा क्यों उठा कर लाए? गुरुजी, प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण के पास पारसमणि का पूरा पर्वत है। प्रणाम महाराज, अम्मा भी प्रणाम कर रही हैं। प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम शारदा देवी। पंडित रामकृष्ण स्वयं उपस्थित क्यों नहीं हुए? अब वो उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। झूठ महाराज, झूठ बोल रही है ये महाराज। हमें क्या था कि पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं आए? वो स्वयं से लज्जित है महाराज। आपके समक्ष उपस्थित होने का साहस नहीं जुटा पाए। अब इतनी बहुमूल्य वस्तु जो छिपाई है आपसे। महाराज, ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमने आपको सूचित कर दिया, अन्यथा पंडित रामकृष्ण ये पारसमणि लेकर विजयनगर से पलायन कर जाते। महाराज, रामा ने आपके लिए पारसमणि भिजवाया है, इसमें है। उन्होंने पारसमणि के साथ एक संदेश भी भिजवाया है। आपकी अनुमति हो तो? अवश्य, अनुमति है। उन्होंने कहा है कि आपको उनमें और पारसमणि में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आपने पारसमणि को चुना तो रामा विशेष सलाहकार का पद त्याग कर विजयनगर से सदैव के लिए चले जाएंगे।
परंतु अगर आपने उन्हें चुना तो आपको पारसमणि कभी नहीं मिलेगी। पंडित रामकृष्ण का इतना दुस्साहस, महाराज को धमकी देते हैं? नहीं नहीं गुरुवर, ये धमकी नहीं, विनती है। महाराज को दोनों में से एक विकल्प चुनने का अवसर है। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये बक्सा खोलें? हाँ, तुरंत तुरंत खोलिए 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 महामंत्री, खोलिए। एक क्षण रुकिए महामंत्री जी। महाराज आप विलंब ना कीजिए। यदि पारसमणि आपके पास आ गया तो विजयनगर सदा सदा के लिए खुशहाल हो जाएगा। धन धान्य की अल्पता नहीं होगी महाराज, और उसके पश्चात इस पंडित रामकृष्ण की क्या आवश्यकता है। रामकृष्ण भी विचित्र खेल खेलते हैं, दुविधा में डाल दिया है हमें। दुविधा? दुविधा किस बात की महाराज? पारसमणि हमारी समस्त दुविधाओं का हल है महाराज, और आपका सौभाग्य, विजयनगर का सौभाग्य आपके समक्ष है। महाराज आगे बढ़िए और विजयनगर के सौभाग्य को बक्से से निकालने का आदेश दीजिए महाराज। महाराज अपना निर्णय सुनाइए। उचित है, हम निर्णय ले चुके हैं। हमें पारसमणि नहीं, पंडित रामकृष्ण चाहिए। अब शीघ्र कीजिए, इस पारसमणि को यहाँ राज दरबार से निकाल लिया जाए, अन्यथा कहीं हमारा विचार बदल ना जाए। मंत्री जो आज्ञा महाराज। रामकृष्ण, श्वास लेने में कितना कष्ट हो रहा था, कितने समय से अंदर था, मेरे प्राण निकल जाते तो। अरे हमने थोड़ी ना कहा था आपको बक्से में बंद होने के लिए। पहले तो मैंने कार्य शीघ्र संपन्न करने के लिए कहा था ना। पंडित रामकृष्ण, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.